भीष्म पितामह का वध करने के लिए शिखंडी को क्यों लाया गया? भीष्म पितामह ने क्यों ली भीष्म प्रतिज्ञा? कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में जब महाभारत का हुआ ये युद्ध 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध में पहले 10 दिनों तक कौरवों की ओर से भीष्म पितामह सेनापति थे। 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर तीरों की वर्षा कर दी। अर्जुन के तीरों से छलनी भीष्म पितामह बाणों की शैया पर आ गए, लेकिन भीष्म पितामह की मृत्यु नहीं हुई क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अपनी देह का त्याग करने के लिए भीष्म पितामह ने उत्तरायण का इंतजार किया था। माघ माह की अष्टमी के दिन उन्होंने अपनी देह का त्याग किया था। आइए जानते हैं क्यों पांडवों ने शिखंडी को भीष्म के सामने लाए थे और भीष्म पितामह को कैसे मिला था इच्छा मृत्यु का वरदान। भीष्म पितामह महाभारत काल के प्रमुख पात्रों में एक हैं। ब्रह्मचारी रहने व राजा नहीं बनने की अपनी प्रतिज्ञा को उन्होंने आजीवन निभाया था। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त के रूप में भी उनकी पहचान है। भीष्म महाराजा शांतनु के पुत्र थे। महाराज शांतनु की पटरानी गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। गंगा के छोड़कर जाने के बाद शांतनु महाराज निषादराज की बेटी सत्यवती पर मोहित हो गई, परंतु सत्यवती ने विवाह से मना कर दिया क्योंकि उनका पहली पत्नी गंगा से पुत्र देवव्रत था। तब हुई शांतनु की पीड़ा देखकर देवव्रत ने मंत्रियों द्वारा पिता के दुख का कारण जान लिया। पिता की प्रसन्नता के लिए उन्होंने सत्यवती के पिता दासराज के पास जाकर पिता के लिए सत्यवती का हाथ मांगा। तब इस पर दासराज ने जब उनके रहते सत्यवती के पुत्रों के राजा नहीं बनने की बात उठाई तो उन्होंने आजीवन सिंहासन पर ना बैठने और अपने पुत्रों के राजा बनने की संभावना खत्म करने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा ले ली, जिसके बाद से ही देवव्रत भीष्म व उनकी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा कहलाई। सत्यवती से विवाह होने के बाद पिता शांतनु ने प्रसन्न होकर बेटे भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। इन्हें अपनी उस भीष्म प्रतिज्ञा के लिए भी सर्वाधिक जाना जाता है, जिसके कारण इन्होंने राजा बन सकने के बावजूद आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन के संरक्षक की भूमिका निभाई। इन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया व ब्रह्मचारी रहे। इसी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए महाभारत में उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। ये कौरवों के पहले प्रधान सेनापति थे, जो सर्वाधिक 10 दिनों तक कौरवों के प्रधान सेनापति रहे थे। कहा जाता है कि द्रौपदी ने शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह से पूछा कि उनकी आंखों के सामने चीरहरण हो रहा था और वे चुप रहे। तब भीष्म पितामह ने जवाब दिया कि उस समय मैं कौरवों का नमक खाता था, इस वजह से मुझे मेरी आंखों के सामने एक स्त्री के चीरहरण का कोई फर्क नहीं पड़ा, परंतु अब अर्जुन ने बाणों की वर्षा करके मेरा कौरवों के नमक ग्रहण से बना रक्त निकाल दिया है, अतः अब मुझे अपने पापों का ज्ञान हो रहा है, अतः मुझे क्षमा करे द्रौपदी। महाभारत युद्ध खत्म होने पर इन्होंने गंगा किनारे इच्छा मृत्यु ली। देवव्रत ने भगवान परशुराम से शिक्षा ग्रहण की थी। देवव्रत अपने समय के बहुत ही विद्वान व शक्तिशाली पुरुष थे। महाभारत के अनुसार हर तरह की शस्त्र विद्या के ज्ञानी और ब्रह्मचारी देवव्रत को किसी भी तरह के युद्ध में हरा पाना असंभव था। उन्हें संभवतः भगवान शिव और नारायण ही हरा सकते थे, लेकिन परशुराम और भीष्म दोनों के बीच हुई युद्ध में परशुराम जी की हार हुई और दो अति शक्तिशाली योद्धाओं के लड़ने से होने वाले नुकसान को आंकते हुए इसे भगवान शिव द्वारा रोक दिया गया। भीष्म द्वारा बड़े पैमाने पर पांडवों की सेना को मार देने से घबराए पांडव पक्ष में भय फैल जाता है। तब श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उनसे उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म कुछ देर सोचने के बाद स्वयं अपनी मृत्यु का उपाय बता देते हैं। इसके बाद भीष्म पांचाल तथा मत्स्य सेना का भयंकर संहार कर देते हैं। फिर पांडव पक्ष युद्ध क्षेत्र में भीष्म के सामने शिखंडी को युद्ध करने के लिए लगा देते हैं। युद्ध क्षेत्र में शिखंडी को अपने सामने डटा देखकर भीष्म अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं और निहत्थे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि वे किसी स्त्री से युद्ध नहीं लड़ेंगे। भीष्म ने कृष्ण पर युद्ध धर्म के विरुद्ध आचरण करने का आरोप लगाते हुए एक स्त्री पर वार करने से मना कर अपना धनुष नीचे रख दिया। कृष्ण ने भीष्म को उत्तर दिया कि आपने हमेशा ही अपने द्वारा निर्धारित मानदंडों पर निर्णय लिया है और धर्म की अवहेलना की है। आज भी उन्हीं मानदंडों पर वे शिखंडी को स्त्री बता रहे हैं, जिसका पालन उसके पिता ने पुरुष की तरह किया है और उसके पास यक्ष का दिया हुआ पुरुष लिंग भी है। आइए जानते हैं शिखंडी कौन थे। शिखंडी के पूर्व जन्म में भीष्म ने काशीराज की पुत्रियों अंबिका और अंबालिका का हरण कर लिया था। उसमें से अंबिका और अंबालिका का विवाह उन्होंने अपने विमत्र पुत्र विचित्रवीर्य से करा दिया। अम्बा शाल्व को चाहती थी, ये जानकर भीष्म ने उसे ससम्मान शाल्व के पास भेज दिया। शाल्व ने इसे अपना अपमान समझा और अम्बा को बैरंग लौटा दिया। अम्बा ने तब भीष्म से विवाह का आग्रह किया, लेकिन प्रतिज्ञाबद्ध भीष्म ने इनकार कर दिया।
जब परशुराम भी भीष्म को नहीं समझा सके, तब प्रतिशोध की आग में जलती अम्बा ने आत्मदाह कर लिया। अगले जन्म में उसने शिवजी की घोर तपस्या की, लेकिन शिवजी ने उसे भीष्म पत्नी का वरदान नहीं दिया, अपितु भीष्म की मृत्यु का कारण होने का वरदान दिया। फिर शरीर त्याग के बाद उसने शिखंडिनी के रूप में नारी रूप में जन्म लिया। उसका पालन पुरुष के रूप में किया गया, किंतु शादी के बाद भेद खुल जाने के भय से वह पलायन कर गई। जंगल में उसे एक गंधर्व ने आत्महत्या करने से बचाया और द्रवित होकर अपना पौरुष दान कर दिया। फिर शिखंडिनी पुरुष रूप में शिखंडी कहलाई। उसने खुद को एक पुरुष के रूप में साबित कर दिया, किंतु भीष्म उसे अंत तक औरत ही मानते रहे। महाभारत के दौरान उसी की आड़ लेकर अर्जुन ने भीष्म पितामह पर बाण चलाए। भीष्म के सामने अपने रथ पर खड़े शिखंडी ने लगातार भीष्म पर तीरों से वार किया, लेकिन भीष्म के कवच से तीर टकराकर गिर जाते थे। शिखंडी के तीरों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे भीष्म की छाती को छेद पाते। तब अर्जुन भी पीछे से भीष्म पर वार करने लगे। अर्जुन और शिखंडी के तीरों के रंग एक थे, इसीलिए और नजर कमजोर होने के कारण भीष्म अर्जुन के तीरों को पहचान नहीं पाए। इस तरह शिखंडी की आड़ में अर्जुन के तीरों से भीष्म का शरीर छलनी हो जाता है। कहते हैं कि शिखंडी ने अपने रथ पर खड़े होकर लगातार 2 दिनों तक भीष्म पर तीरों से वार किया था, लेकिन उसके तीर भीष्म के कवच से टकराकर गिर जाते थे, उसको भेद नहीं पाते थे। इसीलिए भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के चलते उसके तीरों को ना तो काटते और ना ही शिखंडी पर वार करते थे। फिर अर्जुन शिखंडी के पीछे से भीष्म पर वार करते हैं। अर्जुन और शिखंडी के तीरों के रंग एक थे, और दूसरा कारण ये कि भीष्म अपनी नजरें कमजोर होने के कारण पीछे से अर्जुन तीर चला रहा है ये पहचान नहीं पाए। ऐसे में शिखंडी के तीर तो कवच से टकराकर गिर जाते थे, लेकिन अर्जुन के तीर भीष्म के शरीर को छेद देते थे। इस तरह अर्जुन भीष्म के शरीर को छलनी कर देते हैं, लेकिन अपने पिता शांतनु द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त भीष्म फिर भी जिंदा थे। अर्जुन के तीरों से भीष्म का धनुष भी टूट जाता है। तब ऐसे में भीष्म अपने शरीर में धन से तीरों की परवाह न करते हुए अपने हाथ में तलवार लेकर रथ से उतरने लगते हैं। उसी समय उनका संतुलन बिगड़ता है और वे गिर पड़ते हैं और वे तीरों की शैया पर लेट जाते हैं। भीष्म के शरशैया पर लेटने की खबर फैलने पर कौरवों की सेना में हाहाकार मच जाता है। दोनों दलों के सैनिक और सेनापति युद्ध करना छोड़कर भीष्म के पास एकत्र हो जाते हैं। दोनों दलों के राजाओं से भीष्म कहते हैं, राजन्यगण, मेरा सिर नीचे लटक रहा है, मुझे उपयुक्त तकिया चाहिए। उनके एक आदेश पर तमाम राजा और योद्धा मूल्यवान और तरह तरह के तकिए ले आते हैं, किंतु भीष्म उनमें से एक को भी न लेकर मुस्कुराकर कहते हैं कि ये तकिए इस वीर शैया के काम में आने योग्य नहीं है राजन। फिर वे अर्जुन की ओर देखकर कहते हैं, बेटा, तुम तो क्षत्रिय धर्म के विद्वान हो, क्या तुम मुझे उपयुक्त तकिया दे सकते हो? कहते हैं कि आज्ञा पाते ही अर्जुन ने आंखों में आंसू लिए उनको अभिवादन कर भीष्म को बड़ी तेजी से ऐसे 3 बाण मारे जो उनके ललाट को छेदते हुए पृथ्वी में जा लगे। बस इस तरह सिर को सिरहाना मिल जाता है। इन बाणों का आधार मिल जाने से सिर के लटकते रहने की पीड़ा जाती रही। इतना सब कुछ होने के बावजूद भीष्म क्यों नहीं त्यागते हैं प्राण? लेकिन शरशैया पर लेटने के बाद भी भीष्म प्राण क्यों नहीं त्यागते हैं, जबकि उनका पूरा शरीर तीर से छलनी हो जाता है, फिर भी वे इच्छा मृत्यु के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। भीष्म ये भलीभांति जानते थे कि सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण त्यागने पर आत्मा को सद्गति मिलती है और वे पुनः अपने लोक जाकर मुक्त हो जाएंगे, इसीलिए वे सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते हैं। भीष्म ने बताया कि वे सूर्य के उत्तरायण होने पर ही शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है और वे तब तक शरीर नहीं छोड़ सकते जब तक कि वे चाहें। लेकिन 10वें दिन का सूर्य डूब चुका था। ऐसे भी कहा जाता है कि भीष्म को ठीक करने के लिए शल्य चिकित्सक लाए जाते हैं, लेकिन वे उनको लौटा देते हैं और कहते हैं कि अब तो मेरा अंतिम समय आ गया है, ये सब व्यर्थ है, शरशैया ही मेरी चिता है, अब मैं तो बस सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार कर रहा हूँ। पितामह की ये बातें सुनकर राजागण और उनके सभी बंधु बांधव उनको प्रणाम और प्रदक्षिणा कर करके अपनी अपनी छावनियों में लौट जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर फिर से वे सभी भीष्म के पास लौटते हैं। सभी कन्याएं, स्त्रियां और उनके कुल के योद्धा पितामह के पास चुपचाप खड़े हो जाते हैं। पितामह ने पीने के लिए राजाओं से ठंडा पानी मांगा। सभी उनके लिए पानी ले आए, लेकिन उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन समझ गया और उसने अपने गांडीव पर तीर चढ़ाया और पर्जन्यास्त्र का प्रयोग कर वे धरती में छोड़ देते हैं। धरती से अमृत तुल्य सुगंधित बढ़िया जल की धारा निकलने लगती है। उस पानी को पीकर भीष्म तृप्त हो जाते हैं। फिर भीष्म दुर्योधन को समझाते हैं कि युद्ध छोड़कर वंश की रक्षा करो।
उन्होंने अर्जुन की बहुत प्रशंसा की और दुर्योधन को बार बार समझाया कि हमारी यह गति देखकर संभल जाओ, लेकिन दुर्योधन उनकी एक भी नहीं मानता है और फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। अगले दिन फिर से सभी उनके पास इकट्ठे होते हैं। वे नए सेनापति कर्ण को समझाते हैं। वे दोनों पक्षों में अपने अंतिम वक्त में भी संधि कराने की चेष्टा करते हैं। भीष्म के शरशैया पर ले जाने के बाद युद्ध और 8 दिन चला। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार पितामह भीष्म जब बाणों की शैया पर लेटे थे, तब उनसे मिलने सभी पांडव पहुंचे थे। भीष्म यद्यपि शरशैया पर पड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के कहने से युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए तत्वज्ञानी और धर्म को जानने वाले भीष्म ने वर्णाश्रम और राग वैराग्य सहित कई ज्ञान की बातें और अनेक रहस्यमय भेद समझाए। इसके साथ ही भीष्म ने पांडवों को दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और अन्य जीवन के रहस्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए, ये भी भीष्म पितामह ने बताया। पहला, परिवर्तन संसार का नियम है और सभी को इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, तभी जीवन में सुख शांति मिल सकती है। दूसरा, जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उसे लोक परलोक में मान सम्मान मिलता है। तीसरा, एक राजा को अपने पुत्र और अपनी प्रजा में भेदभाव नहीं करना चाहिए। चौथा, अपने गुरु के लिए मान सम्मान और प्रेम व्यक्ति को श्रेष्ठ इंसान बना सकता है। पांचवा, धर्म के कई द्वार हैं। संतजन उन मार्गों या रास्तों की बात करते हैं जो उन्हें मालूम होता है, लेकिन सभी मार्गों का आधार आत्म संयम है। छठा, मुश्किल हालात इस जीवन चक्र का नियम है, बिना परेशान हुए इनका सामना करने पर ही सफलता मिलती है। सातवां, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाली छोटी सी चींटी भी एक हाथी से ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। आठवां, अगर कोई महान व्यक्ति अधर्म और अन्याय का साथ देता है तो धर्म के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। नौवां, सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं है, बल्कि कठिन परिश्रम करके समाज का कल्याण करने के लिए होता है। 10वां, समय अत्यधिक बलवान है, एक क्षण में समस्त परिस्थितियां बदल जाती हैं। इस उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के मन से ग्लानि और पश्चाताप दूर हो जाता है। उसी काल में उत्तरायण सूर्य आ गए। अपनी मृत्यु का उत्तम समय जानकर भीष्म जी ने अपनी वाणी को संयम में करके मन को संपूर्ण रागादि से हटाकर सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना चतुर्भुज रूप धारण करके दर्शन दिए। भीष्म जी ने श्री कृष्ण की मोहिनी छवि पर अपने नेत्र एकटक लगा दिए और अपनी इंद्रियों को रोकर भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे, मैं अपने इस शुद्ध मन को देवकी नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में अर्पण करता हूँ, जो भगवान अकर्मा होते हुए भी अपनी लीला विलास के लिए योगमाया द्वारा इस संसार की सृष्टि रचकर लीला करते हैं, जिनका श्यामवर्ण है, जिनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान है, जो पीताम्बरधारी है तथा चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म, कंठ में कौस्तुभ मणि और वक्षस्थल पर वनमाला धारण किए हुए हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में मेरा मन समर्पित हो। इस तरह से भीष्म पितामह ने मन, वचन एवं कर्म से भगवान के आत्मरूप का ध्यान किया और उसी में अपने आप को लीन कर दिया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और दुंदुभी बजाए। युधिष्ठिर तथा पांडवों ने पितामह के शरविद्ध शव को चंदन की चिता पर रखा तथा दाह संस्कार किया।